चलिए दोस्तों, आज हम अपनी टाइम एंड वर्क सीरीज़ की आखिरी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आप जितने भी हमने इस चैप्टर में क्वेश्चन किए हैं या जितने भी टाइप किए हैं, उससे बाहर आपके ना तो एसएससी सीजीएल में कुछ आने वाला है, ना ही किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। यदि आपने ये पूरे चैप्टर कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलो ये लास्ट है थोड़ा सा। और ये टाइप कल मैंने इसका एक ही क्वेश्चन करवाया था, लंबी वीडियो हो गई थी इसलिए मैंने उसको बीच में ड्रॉप कर दिया था। आज मैं इसको पूरा कंप्लीट करवाता हूँ, आपको समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट होता है क्या है। चले शुरू करते हैं हम। वो बोलता है, देखो आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, मैन इंटू डेज ये होता है वर्क। यदि कोई आदमी, कितने आदमी हर कितने दिन में काम करते हैं तो उतना काम लगता है। ठीक है, जितने दिन में वो काम करेंगे वो काम होता है। और इसी से हमारा जो मैंने बताया था डेरिवेशन निकल के आया था, मैन M1 इंटू D1 इजिकल टू W1, और ये सेकंड था M2 इंटू D2 W2। यहाँ से मैं W1 को नीचे लेके आया, M1 इंटू D1 इजिकल टू 1, ये इक्वेशन 1 आई। और यहाँ से लेके आया था M2 इंटू D2 अपॉन W2 इजिकल टू 1, ये इक्वेशन 2 थी। अब दोनों इक्वेशन 1 के इक्वल हैं। जब 1 के इक्वल हैं तभी हम लिख सकते हैं क्या, M1 इंटू D1 अपॉन W1 इजिकल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। ये कॉन्सेप्ट तब हुआ, क्यों? क्योंकि मैन इंटू डेज अपॉन वर्क। देखो इन दोनों की प्रोडक्ट करूँगा तो जितना ये वर्क आएगा, अब इसको इस वर्क से ये W1 इस दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है। जब मैंने इसको इससे भाग किया तो ये इन 1 के इक्वल आ गया। ये भी दोनों का प्रोडक्ट W2 के इक्वल है, और जब मैंने W2 से इसको भाग किया तो 1 आ गया। जब दोनों इक्वेशन 1 के इक्वल हैं तो M1 इंटू D1 अपॉन W1 इजिकल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ये वाले क्वेश्चन। चलो अभी 1 बाय 1 हम सभी सवाल सोल्व करते हैं। आपने यदि इसको नहीं बनाया तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब करते हैं हम अपने सवाल। चलिए जी, आ जाते हैं। वो कहता है कि 6 पुरुष 6 महीने, और इंग्लिश में और लिखा हो इसका मतलब है आइदर ये और वो, या तो ये या ये, लेकिन हिंदी में और लिखा है इसका मतलब प्लस। तो कहते हैं कि 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन में करते हैं मतलब मैन इंटू डेज ये हो गया, इंटू डेज 10 दिन ये काम हो गया। एक काम है, डब्ल्यू क्या है 1। दूसरा कहता है कि अब देखो ये कोई काम है, मान लो कोई काम होगा, कुछ भी होगा, ये कोई W1 है मान लिया। ठीक है, अब दूसरे में कहता है 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ उसी काम को, मतलब काम W ही है, जो W ये था ये यहाँ भी ये W है, इसको 2 दिन में पूरा करते हैं तो ये भी W के इक्वल है। अब दोनों W के इक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वल रख दो, बस सिंपल सी बात है। जब दोनों W के इक्वल हैं, सेम ही काम है, तो इक्वल रख दो। 2 से काटो 5 पे, मल्टीप्लाई करो 30M प्लस बॉयज़ को इस साइड लाओ, मैंस को इस साइड लाओ। 30 में से 26 गए 4M, और 48 में से 40 गए 8 बॉय। ये आपका निकल के आ गया यहाँ से। ठीक, अब वो क्या कहता है आगे, वो कहता है कि 15 मैन 20 बॉयज़ उस काम को कितने में करेंगे। तो एक काम करो, या तो मैन बना लो या बॉयज़ बना लो। ऊपर वाले क्वेश्चन को अब देखो, तुम यहाँ आ जाओ। 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ 10 दिन में करते हैं। तो यदि मैं इसका बॉयज़ और मैंस को खाली मैंस में कन्वर्ट कर लूँ या बॉयज़ में कन्वर्ट कर लूँ, बॉयज़ में कन्वर्ट कर लो, आसान रहेगा। चलो तो 6 मैन में कितने बॉयज़, एक मैन में 2, 6 में 12, 10 दिन में 20 बॉयज़ करते हैं 10 दिन में। एक बॉय करेगा कितने में, कम या ज़्यादा, ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 गुना 20। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये चीज़ हमारी एक बॉय की आ गई, एक बॉय इतने दिन में करता है। अब यहाँ इसका भी बॉय बनाओ, 15 का कितने बॉय हो गए 30,
50 बॉयज़ आ गए। वो पूछ रहा है कि 50 बॉयज़ इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई 200 हो गया नहीं, 200 अपॉन 50। एक बॉय करता है 200 डेज में, ज़्यादा मिलेंगे तो कम दिन में, कम के लिए भाग 4 दिन में कर देंगे। समझ में आया? पहले आपको क्या निकालना है, मैन और बॉय का रेशियो निकालना है। मतलब एक आदमी कितने बच्चे के बराबर है, लड़कों के। तो एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। अब अपनी पहली इक्वेशन में आ जाना है। आपको निकालना है कि कितने लड़के हुए यहाँ। तो 6 आदमी और 8 लड़के, तो 6 आदमी 12 लड़के और 8 लड़के, 20 लड़के हो गए इतने दिन में। ठीक है, 20 लड़के करेंगे 10 दिन में, तो एक लड़का करेगा ज़्यादा टाइम लेगा 200 दिन में। एक लड़का 200 दिन में, और यहाँ मैंने लड़के बनाए तो 50 लड़के, 50 लड़के कितने दिन में, 4 दिन। हो गया। चलो सेम सवाल है, ऐसा ही अगला है। देखो वो कह रहा है कि 5 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। 5 मैन इंटू 6 डेज, एक काम हो गया। उसी कार्य को, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 वुमेन 5 डेज में करती हैं। ये देखो वो वुमेन से तो कटेगा नहीं, और डेज से डेज कट जाता है। 5 से 5 कट गया, 2 से 3 और 2 से 5 आ गया क्या, 3 मैन इजकल टू 5 वुमेन। इतनी बात क्लियर हुई। आगे वो बोलता है 3 मैन और 3 मैन प्लस 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप देखो, पहले बोला है कि 5 मैन, मैं इसको यदि अब चीज कुछ भी बना लो आप, 3 मैन है तो 5 वुमेन होगी, तो इसको मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लो, चाहिए वुमेन को मैन में। अभी इस वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लूँ तो 3 मैन, 5 वुमेन की जगह 3 मैन फिर लिख दूँ। वो कह रहा है 6 मैन कितने दिन में करेंगे, ये पूछा उसने। लेकिन हमारे पास क्या है, 5 मैन कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। एक मैन कितने दिन में करेगा, कम या ज़्यादा, ज़्यादा दिन में, 6 गुना 5 दिन में। और 6 मैन कितने दिन में करेंगे, तो कम दिन में, कम के लिए भाग 5 दिन में कर देंगे। बिल्कुल आसान आसान सवाल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब देखते जाओ बस, सिंपल। 12 चटाइयाँ यदि बन रही हैं, 12 बुनकर 12 दिनों में 12 चटाइयाँ बुन रहे हैं, ठीक है। तो 12 चटाइयाँ यदि बन रही हैं तो ये काम है ना, ठीक। और तो काम है, तो आप पता है M1 D1 W1 M2 D2 W2। M1 क्या है, 12, D1 12 चटाइयाँ, W1 12, M2 क्या है, 4, D2 क्या है, 4, W2 क्या है, निकालना है। ठीक, काटो, 4 से काटो 3 पे, W2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। W2 इजकल टू 4/3। मतलब ये आदमी इतने दिनों में इतनी चटाइयाँ बुनेंगे। बिल्कुल इजी सवाल, कुछ नहीं है। चलिए अगला सवाल खुद करो। कहता है कि 15 पुरुष 8 घंटे काम करके किसी दिन को, देखो 15 मैन है 21 दिनों में, और एक दिन में 8 घंटे। तो बात वही है, जो डेज के साथ घंटे हैं उनको भी उसमें मल्टीप्लाई कर दो, वही है। एक दिन में 8 घंटे, 21 दिन में इतने घंटे, मैंने घंटे बना लिया। मैन डेज का मतलब घंटे बना लो उसको, आवर्स कुछ भी हो सकता है, डेज में वो लिखा गया है यदि, ठीक है, पूरा कर सकते हैं उसी कार्य को। अब काम सेम है, ठीक है। 14 दिनों में पूरा करने के लिए 20 पुरुष चाहिए, घंटे कितने चाहिए, आवर्स, ठीक है। काटो, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 2 चौके 8, 4 5 20, 5 तिये 3 गुना 3, 9 आवर्स, 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे।
ठीक है, खुद करके देखना, ज़्यादा इसमें है नहीं दम उस सवाल में। ठीक है, अगला सवाल अच्छा सवाल है, अब आप समझो। वो कहता है कि 40 दिनों में कोई काम करना था और 25 आदमी उस पर लगाए गए। ठीक है, 25 आदमियों को काम पे लगाया गया था। ठीक, उसके बाद वो कहता है कि 24 दिनों के बाद पता लगा कि केवल 1/3 काम हुआ है। तो 24 दिन में मैन कितने थे? 25। डेज कितने हैं? इतने। काम कितना हुआ? 1/3। ठीक है, M1 D1 W1 होगा ना, देखो ये M1 B1 और W1 किसके इक्वल होगा? वो कह रहा है कि उसे कितने अतिरिक्त पुरुष, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन की है, को काम पे लगाना चाहिए ताकि काम को निर्धारित समय से 4 दिन पहले, निर्धारित समय 40 दिन, इसमें 24 दिन हो चुके हैं, तो बचे कितने दिन? 40 में से 24 गए, 16 दिन। और इनसे 4 दिन पहले, 4 दिन और माइनस करो 12 दिन में, तो उसको 12 दिन में काम करना है, 12 दिन। ठीक, कितने आदमी लगाएंगे? आदमी लगाओ भाई, M2। काम करना है, 1/3 काम हुआ है मेरा। काम क्या था? एक, हुआ कितना है? 1/3, बचा कितना है? 2/3 काम, 2/3 काम पूरा करना है, करो। 3 से 3 कट गया नीचे के नीचे, यदि नीचे ऐसे है तो ऐसे कट जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, कट जाएंगे। 2 से काटो, 2 6 12, 6 से काटो, 6 चौक 24, 100 आदमी चाहिए 2/3 काम के लिए। एक्स्ट्रा कितने लगे? एक्स्ट्रा, यही तो सवाल में है, एक्स्ट्रा मैन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि वो पूछता है कि कितने आदमी 2/3 आदमी काम को करेंगे, तो आपको सीधा लिख देता है 100, और ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, ये याद रखना। तो फिर क्या करना है? तो बोलता है कि कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, एक्स्ट्रा आदमी कितने चाहिए भाई? 25 लग रहे थे, अभी 100 चाहिए मेरे को, तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 75 आदमी मेरे को चाहिए। समझ में आई बात? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि पेपर में ये सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेट, और पागल कर देगा ही। इस वाली स्टेटमेंट का सिर्फ काम कितना है आपको मैं बता देता हूँ। इस वाली स्टेटमेंट का काम इतना है कि वो बता देगा कि 40 दिन में काम पूरा होना था, कितने दिन में हुआ है, तो ये निकालने के लिए वो यहाँ से उसको ये पता लगता है कि कितने आदमी लगे हैं। इससे ज़्यादा इस स्टेटमेंट का काम नहीं है। फिर स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ से शुरू होती है 24 दिन के बाद। तो 24 दिन में हो गया, कितने आदमी काम पे थे? 25। ठीक है, कितना काम कर लिया? 1/3। अब वो कह रहा है कि 12 दिन में करने हैं, 12 दिन बता दिया ना, ये घट गया इतने। कितने आदमी चाहिए? नहीं पता। काम कितना करना है? 2/3, वो पूरा काम करना है जो बचा हुआ है, तो इनको करो और आ गया, एक्स्ट्रा आदमी आ जाएंगे आपके। अगला सवाल सेम वही है, करके दिखाता हूँ मैं। देखो, एक ठेकेदार ने एक कार्य के लिए 56 दिनों में पूरा करना था, 56 डेज लगने थे, और मैन कितने लगाने थे? 104। ठीक, इतने आदमी चाहिए थे, जिनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 8 घंटे काम करेगा। इंटू 8 हो गया, कितने घंटे हो गए? आवर्स। ठीक है, 30 दिन के बाद, 30 दिन तक काम हुआ है। 30 दिन तक कितने घंटे काम हुआ? 8 घंटे। कितने आदमियों ने काम किया है? 104 आदमियों ने। मैन, डेज, वर्क, वर्क देखो 2/5 भाग पूरा हुआ है, 2/5 भाग पूरा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा M2D2/W2, कितने अतिरिक्त पुरुष चाहिए? अतिरिक्त है ना, एक्स्ट्रा है, एडिशनल मैन, देखो ये रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरे को पता ही नहीं है कितने आदमी चाहिए, एक्स आदमी चाहिए भाई। ठीक है, या M लिख लो ना, तुम्हें पता ही लग जाएगा M, ताकि काम समय पे पूरा हो सके भाई। 30 आदमी हैं, 30 दिन तक काम कर चुके हैं, कितने दिन थे? 56, 26 दिन काम और करना है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करें, इतने आवर में काम पूरा करना है। ठीक, हाँ हो गया। काम कितना बच गया? 2/5 काम हो गया,
एक काम था, 2/5 हो गया, बचा कितना? ठीक है, ये एक्चुअल में यदि आपको काम को पूरे को 5 मान लो तो आपको समस्या ही नहीं होगी। यदि मैं कह दूँ मैं पूरा काम 5 है तो इसमें 2 किया, ये 3 करेगा, बस ये 5 वैसे भी कटना है। ठीक, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी भी नहीं इसमें। ठीक है, 2 से काटो, 2 चौके 8, 3 से काटो, 3 3 9, 3 से काटो, 3 ढाई 30, 26 से काटो, 26 चौके 104, देखो 4 चौक 16 और दाई 160, 160 आदमी चाहिए इस काम को करने के लिए। एक्स्ट्रा कितने चाहिए भाई? 56 आदमी लग रहे थे ना, 104 आदमी लग रहे थे काम पे, कितने चाहिए? 56 आदमी चाहिए एक्स्ट्रा। समझ में आया? एक्स्ट्रा आदमी कितने चाहिए? एडिशनल पूछा है तो 56, और यदि कुल पूछता, देखो दोनों ऑप्शन में है ना, 160 भी है, और जल्दबाजी में आप 160 पे टिक करोगे क्योंकि आपका तो निकल गया, लेकिन उसने पूछा है एडिशनल मैन, और एडिशनल मैन सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब तक 104 नहीं घटाओगे, क्योंकि ये तो लगे थे ना स्टार्टिंग में, ये इस काम में भी लगे हुए हैं भाई, यहाँ भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ इस काम को जल्दी करवाना है तो उसने लेबर और मंगवाई, ये तो थी और मंगवाई, एक्स्ट्रा मैन मंगवाई, तब जाके इसको जल्दी समेटा। ठीक है, चलिए, शायद आज का आखिरी क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में रखा मिलेगा ये। वो कहता है 150 सैनिक है, 50 दिन तक भोजन की व्यवस्था है, मतलब भोजन कितना है कि 150 आदमी 50 दिन तक खाना खा लें, इतना है। ठीक, हो गया। 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद 50 सैनिक काम छोड़ के चले गए। अब 20 दिन तक तो कितने आदमी ने खाया? 150 आदमी ने खाना खाया, बच गया कितना भाई? इतना था पूरा खाना, इतना खा लिया, तो बच गया कितना? 50 में देखो 150 तो कॉमन आ गया, 50 में से 20 घटाया, 30 आदमियों का खाना। सीधा सोचो आप, 150 आदमियों ने 50 दिन का तक खाना था, और 150 आदमियों ने 20 दिन तक खाना खाया, तो 150 आदमियों का 30 दिन का खाना बच गया। ठीक है, ये खाना बच गया। ठीक, इस खाने को वो कह रहा है 20 दिन बाद 50 आदमी छोड़ के चले गए, अब कितने हैं? 100 आदमी हैं, 100 सैनिक हैं। ठीक, कितने दिनों तक चलेगा भाई? 150 आदमी जिस खाने को 30 दिन में चला रहे थे, 100 आदमी कितने दिन में चलाएंगे? एक्स दिन में, 45 डेज, 45 दिनों तक चलेगा अब ये खाना। सिंपल कुछ नहीं है, देखो 150 आदमी, भाई आप सिंपल समझो, 150 आदमियों का 50 दिन का खाना था, 20 दिन के बाद, तो 20 दिन तक तो सभी 150 आदमियों ने खाना खाया, तो 20 दिन का तो निकल गया, बचे कितने दिन का था? 150 आदमियों का 30 दिन का खाना बचा था, लेकिन 20 दिन के बाद सैनिक ही चले गए। यदि 150 आदमी होते तो 30 दिन तक खाते इसको, इतना खाना खाते हो, लेकिन अब 150 तो है नहीं, 100 हैं, तो ये कितने दिन तक? तो टाइम 30 दिन से ज़्यादा आएगा। अब ऑप्शन आप देखते तो 30 तो कट गया, लगभग 35 भी कट जाएगा, क्योंकि 50 आदमी था ना। आप देखो 50 आदमी कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। 50 आदमी छोड़ के गए, 1/3 छोड़ के गए हैं, तो कम से कम ये तो होगा नहीं कि भाई दिन थे कितने 50, उसका 1/3 करोगे तो कितना आएगा? इतना तो है नहीं कि भाई आप 35 पे 5 ही दिन होगा, नहीं, तो इसको करोगे तो 45 दिन, मतलब ये था कि अपना 40 और 40 से ऊपर ही रहेगा, तो 2 ऑप्शन तो कट ही सकते थे आपके ईजिली। ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि 150 आदमी जिस खाने को 30 दिन में खाएंगे, 100 आदमी भी 30 दिन में खाएंगे, ऐसा नहीं है, ज़्यादा नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। आज ये टाइप हमने कंप्लीट की, कल नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और आपसे मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। कल का हमारा चैप्टर शुरू होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो मैंने सबसे पहले आपको करवाया है नंबर सिस्टम, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आगे के चैप्टरों में। उसके बाद मैंने रेशियो करवाया है, रेशियो इसलिए करवाया कि हर चैप्टर में रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने टाइम एंड वर्क करवा दिया क्योंकि ये रेशियो पे डिपेंड था। अब मैं एलसीएम एचसीएफ कराऊंगा। एलसीएम एचसीएफ कराने से आपको एलसीएम लेना भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे अपने और चैप्टर्स को भी। तो बने रहिए इसी सीरीज़ में, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप
यदि इस सीरीज़ को पूरी तरह से कर लेते हैं तो आपके मैथ में जिस बच्चे, क्योंकि मैं देखो बेसिक बच्चों के लिए करवा रहा हूँ, ये एडवांस बच्चों के लिए मैं सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट करवाऊँगा। और वो जब आपका ग्रुप डी का पेपर आएगा, इसका रेलवे ग्रुप डी का पेपर है अभी आरआरबी का, तो आप देखना 10 दिन लास्ट के जो रहेंगे आपके मॉक चलेंगे, तब मैं इनका करवाऊँगा। ठीक, तो आज अपनी इस सीरीज़ को यहीं बंद करते हैं, इस टॉपिक को, और कल से नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।